हेलो, मेरा नाम है सप्तर्षि दत्ता। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मेरा एज है 19। मैं 2025 के जनवरी से सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल खोलूँ। उसमें मैंने जितने भी प्रॉब्लम फेस किए हैं मेरे लाइफ में और उसका सॉल्यूशन निकाला है, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 आज अक्टूबर में जाके एक ट्राइपॉड खरीदा 250 रुपये का, आई मीन 350 शायद होगा, खरीदा। फिर फ़ोन कनेक्ट किया और अभी ये कैमरे के साथ मैं बोल रहा हूँ। मैं बंगाली हूँ, तो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द अगर मैं कुछ भूल भाल बोल दूँ, हिंदी में कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ पॉइंट आउट मत करना, क्योंकि मैं अभी जस्ट बोलना सीख रहा हूँ। बचपन से मूवीज़ वगैरह देखते आ रहा हूँ, इसलिए इतना बोल पा रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा फंबल कर जाऊँ शायद, तो उसको पॉइंट आउट मत करना प्लीज़। तो मैंने फर्स्ट वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है फ़ोन एडिक्शन। लॉकडाउन के बाद से मेरा फ़ोन एडिक्शन बहुत बढ़ गया है, बहुत मतलब बहुत बढ़ गया है। और मैं ये श्योर हूँ आप लोगों का भी बढ़ा है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि मेरे सारे दोस्त, उनका ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम रहता है 7 आवर्स। आप सोच सकते हो, एक दिन में 7 आवर्स वो वेस्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई काम का चीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। 7 आवर्स रील स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट देखते हैं, हंसते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। अगर इंस्टा डिलीट करता है तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आता है, अगर वो डिलीट करता है तो फेसबुक पे शॉर्ट्स आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट्स का कंटेंट बढ़ चुका है, क्योंकि वो लोग को भी पता है क्योंकि कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत गिर चुका है नीचे। और अगर हम जैसे ह्यूमन बीइंग को साइकोलॉजिकली एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब कम टाइम के अंदर एक अच्छा बहुत हाई लेवल का डोपामिन हिट मिल जाए, तो वो लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो कि उन लोगों का फ़ायदा है। उन लोगों ने एल्गोरिदम या फिर जो डिज़ाइन है प्लेटफॉर्म का, वो ऐसे ही बनाया है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। अगर ऑडियो ठीक से ना आए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मत करना। बैकग्राउंड से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख ही सकते हो पीछे मेरा विंडो है, यहाँ पे कर्टेन झूल रहा है। सो प्लीज़ ये सारी बातें पॉइंट आउट मत करना। और चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये वीडियो का टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं, ये मुझको 100% श्योर है। मैंने इस टॉपिक के सॉल्यूशन को 3 स्टेप में पॉइंट आउट करूँगा आगे चल के। तो हमारा पहला स्टेप है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग फ़ोन का एडिक्शन से गुज़र रहे हैं, और वो लोग जब उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, सडनली फ़ोन स्विच ऑफ करके ऊपर रख देंगे, ऐप्स अनइंस्टॉल कर देंगे, सोचेंगे कि अगले दिन से नहीं करूँगा। फिर वही लोग अगले दिन से और टूट पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक, अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलेगा। लेट्स अज्यूम एक स्मोकर या फिर एक अल्कोहल एडिक्ट को, अगर आप वो अगर 10 बॉटल या 10 सिगरेट स्मोक करता है, तो अगर आप उसको हाथ पैर बांध के, आँख में पट्टी बांध के एक ब्लैक कमरे में, एक डार्क रूम में बंद कर देते हो और 8 घंटे के लिए, और उसको बोलते हो कि 8 घंटे तक कुछ मत सोचना, और सिगरेट या अल्कोहल के बारे में तो मत ही सोचना, तो वो बंदा आठों घंटे सिगरेट या अल्कोहल जिससे भी वो एडिक्ट है उसी के बारे में ही सोचेगा। अगर लेट से उसके पॉकेट में 3-4 सिगरेट है और उसे 10 सिगरेट से एक दिन चलता है, तो शायद हो सके वो 3-4 सिगरेट से भी कोई दिन चला दे। लेकिन उसके बाद, उस एक्सपेरिमेंट के बाद, अगर उसको 3-4 सिगरेट हम देते हैं और उसका रेगुलर कंजम्पशन है 10 सिगरेट, वो अगर 10 सिगरेट भी कंज्यूम करता है, उससे भी उसका मन नहीं भरेगा
वो और ज़्यादा टूट के गिरेगा, वो शायद 15 खा ले, वो शायद 20 खा ले। यही प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग, मैंने खुद भी ये किया है कि मैंने अचानक से मेरा हैबिट को बंद करने की कोशिश किया है। हाँ, जिसके पास बहुत गंदा विल पावर है वो ये कर सकता है। वो वो बंदा अगर पास्ट में ऐसा कुछ हैबिट को वो बीट कर चुका है तो उसके लिए इजी होगा, लेकिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं था। लेकिन मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड करा हुआ है द सॉल्यूशन। मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे जीवन में अप्लाई किया है, एग्जीक्यूट अच्छे से किया है, कंसिस्टेंट रहा था मैं। इसके वजह से मैं आज बहुत प्रोडक्टिव हूँ, अभी कैमरा के सामने बोल भी रहा हूँ, और मेरा फ़ोन एडिक्शन बहुत कम हो चुका है, बहुत मतलब बहुत। मैं पहले 10 घंटे मेरा एवरेज था। बहुत रिग्रेट हो रहा है अभी ये बोलते हुए, लेकिन रिग्रेट इज़ फॉर लूजर्स। प्लीज़ आप ये मत कीजिए। फ़ोन एक टूल है जिससे हम बहुत सारी लेंदी चीज़ों को शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन ही आज के डेट में हमको यूज़ कर रहा है। फ़ोन विल नॉट यूज़ अस, वी विल यूज़ द फ़ोन, ये रिमेंबर रखना। तो पहला स्टेप है कि आपके फ़ोन में एक कलर ग्रेडियंट नाम का सेटिंग है। आप चैट जीपीटी या गूगल में जाके आस्क कर सकते हो, क्योंकि वो सेटिंग डिपेंड करता है फ़ोन के कंपनीज़ के ऊपर। आपके फ़ोन में अगर है, मतलब होगा ही, तो कहाँ पे है, कैसे उसको रीच आउट करना है, ये आप चैट जीपीटी या कुछ और से गूगल से आप आस्क कर सकते हो। फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फिर उसको जाके ऑन कर देना। कलर ग्रेडियंट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपके फ़ोन के सारे कलर्स ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। ब्लैक एंड वाइट से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये जो कलरफुल ऐप्स आप देखते हो, ऐप्स के अंदर ऐसे लाल छोटे छोटे डॉट देखते हो नोटिफिकेशंस के, वही हमें छोटा मोटा का डोपामिन हिट देता है। सडनली आपका स्टोरी को इंस्टाग्राम में किसी ने लाइक किया, वो नोटिफिकेशन आएगा, इंस्टाग्राम पे ऊपर एक लाल डॉट आएगा कि समवन लाइक योर स्टोरी, समथिंग लाइक दैट। इससे हमारा माइंड को ऐसा, किसने किया, मेरा स्टोरी क्या था, शायद बहुत अच्छा लगा हुआ उसको, शायद मेरे क्रश ने लाइक किया होगा, ऐसे आपको फील आता है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, कलर ग्रेडियंट ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, और उससे होगा क्या, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पूरा, और कलर का खेल ख़त्म। आपके माइंड के ऊपर वो कुछ असर नहीं डालेगा, कुछ नहीं, ज़ीरो। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, आप प्लीज़ ट्राई करिए, उसे ऑफ मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद आता है अनइंस्टॉल ऑप्शन। अगर आप सोशल मीडिया ऐप से कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, इंस्टा पे कोई पेज नहीं है, कुछ भी ज़ीरो अर्निंग है, ट्राई टू अनइंस्टॉल इट एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। देखो, अनइंस्टॉल करने से क्या होता है, मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो मैं अगर मंडे को अनइंस्टॉल किया, मंडे को बहुत विल पावर के वजह से मैं उसे फिर दोबारा इंस्टॉल नहीं किया, ट्यूसडे जाके मैं वापस उसे इंस्टॉल करूँगा, फिर वापस इंस्टॉल करूँगा। यही प्रॉब्लम है। अचानक से कुछ बड़ा कर मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले एक डायरी, अगर डायरी नहीं है एक नोटबुक लो, एक पेन लो, फिर एक वीक का आप देखो आपका एवरेज स्क्रीन टाइम कितना निकलता है। मेरा जब निकल रहा था, मैं बहुत मतलब रिग्रेट हुआ, इतना रिग्रेट, मतलब क्या बोला आपको। मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम एक वीक का था 53 आवर्स। मतलब सोच सकते हो 53 आवर्स एक वीक में मैंने वेस्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं है मैं कुछ कम कर रहा था, मैंने पूरा एंटरटेनमेंट के लिए पूरा यूट्यूब वीडियोस, गेम्स, शॉर्ट्स, इंस्टा, इतना कुछ देखता था। मुझे अभी भी याद है, मेरे डायरी में लिखा हुआ है, मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। 52 आवर्स मैंने एक वीक में स्पेंड किया, और वो मेरा एवरेज था। उसका मतलब मैं उससे ज़्यादा भी करता था, उससे कम भी करता था, लेकिन एवरेज 52 आवर्स। आप कैसे कर सकते हो, आपके फ़ोन में सेटिंग में जाना, फिर डिजिटल वेलबींग या फिर स्क्रीन टाइम जो भी है सर्च करना,
उसमें जाके देखना आपका एक दिन का स्क्रीन टाइम कितना है। लेट्स से ऑन एन एवरेज आई वुड से 4 या और 3 आवर्स, 3 और 4 आवर्स। मेरा था 7 आवर्स, 9 आवर्स, 5 आवर्स, ऐसे करके था। तो आप मंडे टू मंडे पूरा आपका सातों के सातों दिन लिख लेना कितना है, मिनट भी गिनना, ठीक है, सिर्फ आवर नहीं, मिनट भी गिनना। फिर उसे कैलकुलेट करके प्लस करना, फिर सबका एडिशन जो निकलेगा उसको 7 से डिवीजन कर देना, मतलब डिवाइड कर देना बाय वेट, जैसे एवरेज निकलता है। तो उसके बाद आप देखना आपका कितना है। लेट्स से आपका है 40 आवर्स। सडनली उसको वीक में 10 आवर्स मत करो। फर्स्ट वीक 40 to 35 आवर्स, second week try to be better 35 to 30 hours, third week try to be a little better 30 to 25 hours। ऐसे कर करके एक वीक में एक ही गोल 5 घंटे कम कर, एक वीक में 5 घंटे कम कर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो आपके अचानक से माइंड के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप ये अचीव कर सकते हो। अगर आपका गोल है एक वीक में लेट्स से 5 आवर 10 आवर जितना भी है, आप एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन पे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। मैं पूरा ही नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखो, कुछ भी मत देखो, मैं खुद भी देखता हूँ। 1 घंटा शायद कुछ यूट्यूब कंज्यूम करता हूँ, हाँ अच्छा वीडियो देखता हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए मैं उतना कुछ देखता नहीं हूँ अभी के टाइम में। तो अगर आपको शुरू में एंटरटेनमेंट कुछ लगता है तो आप देखिए, लेकिन उसे धीरे धीरे कम करिए, अचानक से उतना मत बढ़ जाए। धीरे धीरे 5 आवर्स कर करके कम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और वो कलर ग्रेडियंट भी ऑन कर देना, उससे भी आपका माइंड उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपको रील स्क्रॉल करने की अर्ज भी नहीं आएगा। ये तो हो गया 2 पॉइंट। अभी आता है द थर्ड, फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। एक गोल या फिर एक ड्रीम तो होगा ना आपके माइंड में। देखो, अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर एम्प्लॉयड भी हो फिर भी आपका एक ड्रीम तो है, पापा को कार खरीद देना, मम्मी को घर खरीद देना, बहन को कुछ खरीदना, मतलब खरीद देना, फिर फॉरेन में ट्रिप पे जाना फैमिली के साथ, या फिर आपका कोई अगर पार्टनर है उसके साथ शादी करना उसे। धीरे धीरे आपका कुछ फेवरेट बाइक या कार हो सकता है जो आपको मतलब चाहिए लाइफ में। मेरा है रोल्स रॉयल्स या और कनेक्सानी, I forgot the actual name, but something like that, Kaniksani something. So I have both of that dream. One is Rolls Royce, one is Kaniksani. So I will achieve them. I know, I believe in myself. I will definitely achieve them in upcoming 5 or 10 years. चलो अभी इसको साइड करते हैं मेरे ड्रीम को, लेकिन तुमको एक पर्पस चाहिए। पर्पस के अलावा इसे तुम नहीं कभी भी ओवरकम कर सकते। तुम्हें बिजी होना पड़ेगा। अगर फोन नहीं चला रहे हो तो बोर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बोर होना थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। जब आप बोर होते हो तब बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, उसके वजह से मुझे बोर्डम पसंद लगता है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेट से 5-6 आवर्स के लिए आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, आप सो जाओगे। और इससे अच्छा अगर कुछ आप और प्रोडक्टिव चीज़ें करते हो, आपके गोल के रास्ते पे चलते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तो ये बहुत बढ़िया अप्रोच रहेगा रैदर देन जस्ट बैठे रहना या फिर सो जाना। तो आपको अगर आप स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहे हो, गेम नहीं खेल रहे हो, उसकी जगह कुछ और करो, रिप्लेस कर दो ना। हैबिट को अगर रिप्लेस कर दे तो वही तो एक अच्छा हैबिट शुरू होने का फर्स्ट स्टेप है। मैंने अभी तक, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था शुरू में। मैंने स्टार्ट किया वीडियोस देखना कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लर्निंग हमेशा चाहिए। अगर वो कल मर भी जाते हैं फिर भी वो आज कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो हर रोज़ कुछ सीखते हैं। मैंने ये सीखा है। मुझे साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने साइकोलॉजी के अंडर में
कुछ बुक्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ईट द फ्रॉग, इकिगाई, मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने खरीद लिया। अब अगर खरीद लिया, पैसे चले गए, तो अभी उसे रिटर्न तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और भाई क्या बोलूँ, जो बुक्स है ना वो मैंने आज ही और एक बुक्स का कॉम्बो लिया है। मैं आप लोगों को आगे चल के रिव्यू भी दूंगा बुक्स का, लेकिन एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। एक पर्पसफुल लाइफ इज फार बेटर, फार बेटर। आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा कि इस वीक में मैंने 5 घंटे कम किए, तो अगले वीक अगर 3 घंटे भी कम हुए, कोई नहीं, होता है, सबके लाइफ में होता है ऐसा। कुछ एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलता है, ओके, आपने 3 घंटे तो कम किए, ग्रेटफुल रहो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। यही मेंटालिटी के साथ आप इस फ़ोन एडिक्शन के भद्दा एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मैं जस्ट अ बिगिनर हूँ इन यूट्यूब, सो अगर आप चाहते हो आपकी इस छोटे भाई को ग्रो होते देखना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं आगे चल के ऐसे ही और वीडियोस similar to the problems which I have faced, and I know a lot of people face this same problem, so I have the solution, so I'm gonna make a video on it. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लूँगा वीडियोस में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। इवन तो ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे पता नहीं व्यूज़ आएगा कि नहीं आएगा, बट आई होप अ लॉट ऑफ व्यूज़। माई फर्स्ट वीडियो गॉट वायरल। देखो, सोचने में क्या जाता है, तो बड़ा ही सोचो। तो अभी यही सोच रहा हूँ मैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को या फिर मेरे ऑडियो अगर कुछ अच्छा नहीं आता, प्लीज़ पॉइंट आउट मत करना। मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। ये 2025 का अक्टूबर का महीना है, मेरे पे 0 सब्सक्राइबर है। 1 साल तक मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अगर कुछ रिजल्ट मिलते भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा। तो ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।